नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इस समय लॉकडाउन के बीच हम सभी लोग घर में हैं और इस समय सबसे बड़ी देशभक्ति भी यही है कि हम घर में रहें, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज का जो एपिसोड है या आज का जो वीडियो है वो इस इतने बड़े वैश्विक महामारी के बीच जो एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदू साधुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर के, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद कल पंजाब में हुआ। हालांकि कल की घटना में साधुजन सुरक्षित हैं, उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सोची समझी साजिश है और इस पे जो राज्य सरकारें चुप हैं, उनके आला कमान चुप हैं, सोनिया और वाड्रा परिवार चुप है, तो परिवार चुप है और बयान ऐसे आ रहे हैं कि इसको मजहबी रंग ना दिया जाए। जब भगवाधारियों की हत्या हुई है, हिंदू संत समाज के साधुओं की हत्या हुई है, तो फिर इसको धर्म से क्यों ना जोड़ा जाए। किसी आम इंसान की हत्या नहीं हुई है, तो इस पे सवाल तो होंगे। और इस बीच हमारी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है सरकार पे दबाव बनाने की, इस पे कार्रवाई करने की, इसके न्याय के लिए। और जिम्मेदारी हमारी क्या होती है कि हम जहाँ भी हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उन सरकारों को हम ट्वीट करें, हर रोज़ एक ट्वीट करें, अपने फेसबुक वॉल पे इसको साधुओं के न्याय के लिए पोस्ट करें। चूँकि अभी हम धरना नहीं दे सकते, अभी कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते इस लॉकडाउन के बीच, क्योंकि हमें सरकार का भी साथ देना है। हिंदुत्व तो हमेशा ही पूरे संयम के साथ चला है। हालांकि हमारी इस मानवता को, हमारी इस विनम्रता को कायरता बार बार समझा जाता है, लेकिन फिर भी हमें इस समय नम्र रहने की ज़रूरत है। वो आग नहीं बुझनी चाहिए, वो आग दिल में जलती रहनी चाहिए। जुबान से वो आग नहीं बुझनी चाहिए। ठीक है, हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया का तो यूज करते हैं, उनके द्वारा सरकार पे दबाव बनाएं, आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में यह षड्यंत्र बहुत ही भीषण होने वाला है। इससे हमें और आपको योद्धा बन के लड़ना होगा। संत समाज को हमें अकेला नहीं छोड़ना है। और ये जो सरकारें हैं, और ख़ास तौर पे जो सोनिया जी हैं, एंटोनियो मानियो, पता नहीं क्या उनका नाम है, डर लगता है जवान को लकवा ना मार जाए। इन पे आवाज़ उठाने के बाद अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ, यानी देश के चौथे स्तंभ पे हमला हुआ। ये बताता है कि कितने अहंकार में राजमाता हैं इस समय, और वो एहसास दिलाना चाहती हैं कि मैं इस देश पे इतने साल मैंने राज किया है, इसलिए मेरे खिलाफ कोई लड़ाई नहीं छेड़ सकता। ये लड़ाई हर एक हिंदू की है, नीचे स्तर से लेके ऊपर जो लोग ये आवाज़ फेस टू फेस उठा रहे हैं इन सरकारों से। तो हम सब योद्धा हैं और हम सबको लड़ना होगा इस लड़ाई को। अगर हम चुप बैठ गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए, जिसकी भरपाई शायद आने वाले समय में नहीं हो पाएगी। हमारी पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप जहां हैं वहीं से आवाज़ उठाएं। न्याय होना चाहिए और संत समाज को हमें न्याय चाहिए, क्योंकि ये मानवता की हत्या है। इन सरकारों की व्यवस्था ये है कि अपना वोट बैंक सेट कर रही हैं। इन सरकारों की व्यवस्था ये है कि इनकी राजनीति की धुरी जो है वो टिकी हुई है मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द। आज हम बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक इस देश में कहा जाता है, लेकिन सारी राजनीति जो होती है वोट बैंक की, उसकी राजनीति मुस्लिम समाज के इर्द गिर्द घूमती रहती है उसकी धुरी, क्योंकि हम हिंदू बटे हुए हैं और वो इकट्ठे हैं। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। थप्पड़ से काम नहीं चलेगा, मुक्का बनना पड़ेगा, मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आज परशुराम जयंती भी है। ये तभी सफल हो पाएगा जब हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।